मुझे ये सब जताने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि ऐना और सुफियान भाई आपस में किस हद तक फ्रेंड हैं। मिलते जुलते हैं, बाहर आते जाते हैं। ऐना पर तो कभी आपको कोई एतराज नहीं हुआ। सुफियान ऐना का मंगेतर है। लेकिन हमेशा से तो नहीं थे ना। तो तुम भी मुझसे फ्रैंक हो जाती। तुमने तो मुझसे आखिर बात तक नहीं की। सारे टाइम उस हारिस को चिपटी हुई थी। हारिस भाई से मेरा रिश्ता है, बहनोई है वो मेरे, एक मजबूत और पाकीज़ा रिश्ता, जबकि आप सिर्फ मेरे कजन हैं और कुछ नहीं। और अब मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। खुदा हाफिज़। कैसे समझाऊं मैं इसको? मामा ये देखें, हारिस कितना अच्छा लग रहा है ना इसमें। लग रहा है क्या मतलब? ये हैं माशाल्लाह खूबसूरत, खूबसीरत, पढ़े लिखे, लायक फायक, माशाल्लाह खूबरू जवान है ना? माइंड नहीं करना उफक, तुम हारिस के साथ बिल्कुल भी नहीं जच रही हो। मेरी नंदे भी यही कह रही थी कि इतनी लड़कियां देखी और फाइनली तुमको उफक पसंद आ गई। मैंने तो कह दिया कि अम्मी तो हारिस के मामले में किसी की भी नहीं सुनती हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तो बस ये दिल चाहता है कि मेरे पोता पोती हों, मैं उन्हें खिलाऊं और उनके साथ खेलूं खूब। क्या हुआ उफा? तस्वीरें नहीं देखोगी अपनी? आप देखिए खाला, मेरे सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कहाँ आदत थी उसको सबके दरमियान रहने की? देखा नहीं आपने? अपने घर में भी सबसे अलग थलग बैठा करती थी। इसीलिए तो कहती हूँ कि जल्दी से नन्हे मुन्ने बच्चे आए और वो सबके दरमियान बैठने लगे, है ना बेटा? इंशाल्लाह। अंशरा, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक? हाँ, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान लग रही है? फाइज की कॉल थी। क्या कहा फाइज ने? मुझे समझ नहीं आता उसे क्या हक पहुंचता है कि मुझ पे अपना इतना हक जताए। अभी हमारा रिश्ता इतना गहरा तो नहीं हुआ, क्यों उसने मुझसे इस तरह बात की? मैं जानती हूँ वो जज्बाती लड़का है। अच्छा, क्या कहा तुमसे उसने? यही कि उफक के वलीमे में तुम हारिस से बात कर रही थी और मुझे तो लिफ्ट ही नहीं कराई। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसे लड़के के साथ मेरा गुजारा नहीं। आप अंगूठी वापस कर दें। पागल हो गई हो? वो मेरा सगा भतीजा है, मेरा अपना खून। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस रिश्ते से मैं कितनी खुश हूँ। देखो बेटा, तुम बहुत अच्छे घराने में जा रही हो, उफक से भी अच्छे घराने में। हारिस भाई पढ़े लिखे इंसान, अच्छे लड़के, सबसे बढ़कर के वो सुलझे हुए हैं। फाइज की तरह हर वक्त मुंह बनाकर नहीं रखते। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लड़के के साथ गुजारा नहीं है मेरा। क्या हक पहुंचता है उसको मुझसे इस तरह बात कर? अच्छा ठीक है ना, मैं कह रही हूँ ना, अपना गुस्सा ठंडा करो। शाबाश। मैं हसनैन भाईजान से बात करती हूँ कि वो फाइज को समझाए कि मेरी अंशरा बहुत हसास लड़की है, तितलियों और रंगों से खेलने वाली। वो ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सके। और मेरी तरफ देखो, खबरदार आइंदा तुमने ये बात भी अपनी जबान पर लो। देखो, फाइज बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अच्छा चलो आओ। ये छोटी छोटी सी बातों पर परेशान थोड़ी होते हैं।
कर रही हैं खाला? कुछ नहीं बेटा, बस जरा पौधे देख रही थी। आपकी बात होती है अपने घर के नहीं? वो तो रोज ही होती है खाला। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा किया करो कि चली जाया करो रोज शाम को घर। हारिस के पास इतना टाइम ही कहाँ होता कि वो मुझे रोज ले जाए। हाँ ये तो है। तो अपनी अम्मा से कहो सुफियान को भेज दिया करे, वो ले जाया करेगा आकर। जी। है ना? एक बात पूछूं आपसे खाला? आपने हारिस से बात तो की थी ना जो हमारे दरमियान कमिटमेंट हुई थी? कौन सी हाँ की तो थी शायद, लेकिन मर्दों का तुम्हें पता है ना, उनकी याददाश्त इतनी कमजोर होती है औरतों के मुकाबले में, याद भी नहीं होगा उसको। लेकिन खाला। क्या बेटा, तुम क्यों परेशान हुए जा रही हो? हैं? बल्कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम हारिस से भी इसका जिक्र नहीं कर। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, सैर सपाटे करो, बल्कि हनीमून पे जाओ। तुम, मैं कहूँगी उससे तुमको लेकर जाए हनीमून। छोड़ो इन बातों को, वक्त आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी एंजॉय करो लाइफ को, समझ आई? दुपट्टा उठाओ अपना, लटक रहा है, ऊंचा करो। वाह भाई वाह, ये भी खूब रही। बेटी अभी घर आई नहीं है और शराइत पहले से पहुंच गई। वो तो फाइज को समझाओ ना, इसमें गलत बात क्या है? जब तो हमारा को ख्याल नहीं आया, जब बेटी ने चुपके से अंगूठी लेकर रख ली और एक फोन करने पर उसने इतना वावेला मचाया है कि खुदा की पनाह। तौबा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसने मेरे बेटे को क्या कर दिया। पागल हो गया उस लड़की के इश्क में। तुम्हें एतराज फाइज के अंगूठी देने पर है या मेरी बहन की खामोशी पर? जी, दोनों चीजों पर एतराज है मुझे। क्या हो गया? मैंने सिर्फ उसे जाकर अंगूठी पहनाई, कोई कोर्ट मैरिज नहीं कर ली जो आप इतना अवेला मसा रही। तो ठीक है, जाओ और जाके कोर्ट मैरिज करो, क्योंकि बेटा इंतजार तो होगा नहीं तुमसे। मेरी अकल पे पता नहीं कौन से पर्दे पड़ गए थे जो मैं अम्मारा की बातों में आ गई, और तौबा, तुम्हें तो पता नहीं उसने क्या घोल के पिला दिया है। मेरी बातें तुम सुनोगे नहीं? हाँ? और मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं पसंद करता हूं उसे, मोहब्बत की है मैंने, उसे कुछ जुर्म नहीं किया। ये मोहब्बत नहीं है, पागलपन है ये, पागलपन। तो ठीक है, आप फिर जाकर ऐना को भी समझाएं जो सुफियान की मोहब्बत में पागल हो गई। ऐना का फैसला बुजुर्गों के बीच में बैठकर हुआ है। उसने तुम्हारी तरह से कोई चोर दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया। और हाँ, अगर सुफियान ये हरकत करता ना तो मैं कभी ये रिश्ता तय ना होने देती, चाहे मेरी बेटी सर टकरा टकरा के मर जाती। समझे तुम? हाँ, खराब करके रख दिया इस लड़के ने मेरा। वाह है। चेंज हो गई हो पक तुम, जैसे एकदम निखर गई। हारिस भाई जब तुम्हारी तारीफ करते हैं तो कैसा लगता है? अरे बताओ ना, क्या फीलिंग्स होती है? क्यों सता रही हो बहन को? ये भी कोई भला पूछने की बात है? औरत शौहर की तारीफ पर निखर जाती है, जी उठती है, जैसे हमारी ऊपर निकल गई। क्या अम्मी, मैं उफक की फीलिंग्स जानना चाह रही हूँ, आपने बोल दिया। क्या वाकई में खूबसूरत लग रही हूँ? तैयार हो गए? जी। ओके, मैं अम्मी से कहता हूँ वो भी तैयार हो जाए। खाला भी जा रही है हमारे साथ? ऑफ कोर्स। क्यों, कोई एतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके,
बाहर आ जाना। हारिस, मैं ऐसी लग रही हूँ। कहाँ रह गई हैं? बेटा इतने डार्क कलर क्यों पहन लेती हो तुम? ना पहना करो, ज्यादा सूट नहीं करते हैं। हल्के रंग पहना करो, ठीक है ना? क्यों? हाँ नहीं, सही कह रही है अम्मी। डार्क कलर्स थोड़े अवॉइड किया करो। मेरी स्किन टोन पे फिर भी ठीक लगते हैं। अब अम्मी को देखो, अम्मी आप बहुत अच्छी लग रही है। शट अप। सच कह रहा हूँ अम्मी। आप इस तरह के कलर्स पहना करें, तुम जाके चेंज कराओ। देख लो, अगर करना चाहती हो तो कर लो, हैं? कह रहा तो कर लो जा। तो भाई अल्लाह, लग रहे नील में धुले हुए कपड़े। औरत क्यों चाहती है कि शौहर उसकी तारीफ करे? इसलिए कि औरत शौहर की तवज्जो की तालिब होती है? क्या औरत शौहर की तवज्जो में छुपी मोहब्बत तलाश करती है? क्या मुझे हारिस से मोहब्बत हो गई? इस शहरे अजनबी में यहाँ क्यों बैठी हो बेटा अकेली? हारिस यहाँ आई है। लेकिन हारिस तो नहीं आया मुझे ले। कंपनी दो फक्को, ये एंजॉय नहीं कर रही। काला, मैं हारिस के साथ अकेले शॉपिंग करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, जाओ बेटा। हारिस लेके जाइए उफक को, ये आपके साथ शॉपिंग करना चाहती है। जाओ। चले ना। काफी बोल्ड हो तुम। अपने अम्मी के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। गलत किया मैंने। नहीं,
गलत नहीं किया, लेकिन उनके सामने इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि हालात इतनी कंजर्वेटिव है। बेशक ना हो, लेकिन उनके सामने इस तरह की हरकतें थोड़ी सूट नहीं करती। उस आइंदा थोड़ा ख्याल रखना। हम बहुत आगे आ गए हैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वापस चलें, इधर से चलते हैं। हाँ। क्या हो गया यार, इतना हम घूम फिर के आए हैं, तुम फिर भी उदास बैठी हो। वाकई उदास हो या शक्ल ही ऐसी है? सही समझा आपने, मेरी शक्ल ही ऐसी है। अगर शक्ल ऐसी है तो इसे ठीक करो। ऐसी रोती सूरत के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। कितना वक्त गुजारते हैं आप मेरे साथ? सुबह से लेके शाम तक तो ऑफिस में रहते हैं, वापस आकर या तो फोन में या फिर टीवी में वक्त गुजर जाता है आपका, और बाकी वक्त खाला के साथ गुजारते हैं। चंद लम्हे जो मेरे हिस्से में आते हैं उसे जिंदगी कहते हैं आप। ओ अच्छा, अब समझाऊं आग कहाँ लगी है। मैं तुम्हारे साथ घूमने फिरने गया हूँ तो अम्मी का क्या काम था, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा हारिस, बात को गलत रंग मत दे। बातें घुमाना मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया, ये तुम जैसे छोटी सोच के लोगों के काम है। हारिस, अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह है ना, तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखें। खाला अगर आपकी माँ है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ, और खुदा गवाह है मैं उन्हें अपनी माँ जैसा समझती हूँ। हाँ, माँ समझती हो, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हो ना। सुना है तुम अपनी माँ के साथ भी काफी बदजुबानी करती थी। आखिरकार मेरी शोहरत इन तक पहुंच ही गई। जो कहते हैं, जो सोचते हैं सोचें, बस मैंने जिस मकसद के लिए शादी की है वो पूरा हो जाए। और वैसे भी मुझे इनसे शिकवे और शिकायत क्यों हो गई? याद रखो वक्त, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, अपने ट्रैक से मत हटो। वाह मम्मी, कितना अच्छा ड्रेस है। ये वाला ड्रेस मैं लूंगी। नहीं नहीं, पहले उफक पसंद कर लेगी ना, फिर तुम ले लेना। अभी तो उसकी शादी हुई है, उसके पास तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं। कॉलेज के फंक्शन के लिए मुझे एक ड्रेस चाहिए, बस अम्मी ये वाला लूंगी। चले अम्मी दे दें, कोई बात नहीं। उफक और ले लेगी। नहीं, इसने हमेशा अपनी पसंद के कपड़े पहने, लेकिन उफक, उसने तो आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं। उसका बहुत कर्ज है मुझ पर, जो मुझे अब उतारना है। अम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं आप? हारिस एक अच्छा लायक लड़का है। उफक की उससे शादी होने के बाद ना सिर्फ आपने माँ होने का हक अदा किया है, बल्कि उसकी महरूमियत का इजारा भी करती है। अम्मी, मैं कौन होती हूँ उसे कुछ देने वाली? ये सब कुछ तो उसकी किस्मत में लिखा था। उसके नसीब अच्छे थे, ये सब मिल गया। अल्लाह करे आगे भी उसके नसीब अच्छे ही हों। आमीन, अल्लाह ही कर सकता है। मैं कल बुलाऊंगी ना उफक को, वो इनमें से पसंद कर लेगी, और जो बाकी होंगे ना उनमें से तुम ले लेना। हाँ वो अम्मी, ये वाला वो मैंने ऐना के लिए लिया था। और तुम अब बता रहे हो? अच्छा चलो, इनमें से जो सबसे अच्छा सूट है ना वो तुम ऐना के लिए रख लो। अम्मी ये अच्छा लगेगा। फिक्र नहीं करो, ये ऐना तक पहुंच जाएगा। चलो, ये रखो, उफक पसंद कर लेगी, फिर तुम ले लेना, ठीक है? कल तुम्हारा और हारिस का झगड़ा हो रहा था रात को।
नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, नहीं बताना चाह रही तो ना बताओ, कोई बात नहीं। एक बात कहूँ खाला, मियाँ बीवी के 1000 पर्सनल मैटर्स होते हैं, आप इतना इंटरफेयर क्यों करती हैं? ये अच्छी बात नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा कहने का ये मतलब था कि आप खामखा परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा खाला, वो अजरापा तो आई नहीं आज, मुझे बता दें क्या बनाना है खाने में, मैं बना लेती। सब कुछ रखा हुआ है घर में, जो दिल चाहे बना लो। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? आपने खाना भी नहीं खाया। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हारिस, हारिस मुझे आप अकेला तो नहीं छोड़ देंगे ना? अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे आपके मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उफक ने कुछ कहा है आपसे? बेटा प्रॉमिस, मैं सिर्फ इसलिए बीच में बोलती हूँ कि अगर तुम लोगों में कोई गलतफहमी है तो वो जल्दी से खत्म हो जाए। उफक ने कुछ कहा है आपसे? बहुत तेज जुबान है उसकी, जो दिल में आता है बोल देती है। उसे कुछ मत कहिएगा बेटा। ये किस तरह ना कहूं? आप उसे बेटी बना के लाई हैं, वो आपको धुतकार रही है, किस तरह? एहसान फरामोश ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैं कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन आज कह रही हूँ, आपको मेरी कसम है। थैंक यू। हारिस, आप नाराज हैं मुझसे? ये जो तुमने अम्मी के साथ किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हो कौन तुम? अगर उन्होंने मुझे रोका ना होता ना, मैं तुम्हारे अल्फाज का ऐसा जवाब देता तुम्हें कि आप मैंने उफक को बुलाया था, लेकिन आपने भेजने से इनकार कर दिया। मैंने नहीं इनकार किया, हारिस ने इनकार किया। हारिस ने? लेकिन क्यों? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा हारिस से पूछो। हापा, आप इस घर की बड़ी हैं, आपके होते हुए हम भला हारिस से क्यों पूछें? आप मुझे बताएं, आपको कोई शिकायत है उफक से? हम दूर किए देते हैं। देखो हमारा, उफक से मैं अपने बेटे की शादी करके लाई हूँ, और वो मेरी और हारिस की इज्जत है, इसलिए मैं उसे अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ। और जाहिर बात है कि मैं अपनी बेटियों की जमाने भर में जा के बुराइयां नहीं कर सकती, ये तुम्हारा काम है, लिहाजा मैं उफक की भी कभी बुराई नहीं करूँगी। तो उसका ख्याल रखना, उससे मोहब्बत करना मेरा फर्ज है। बहरहाल अब तुम लोग आए हो तो ले जाओ अपने साथ, लेकिन हारिस के आने से पहले उसको घर यहाँ पर पहुँचाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हारिस को पता चले कि ये तुम लोगों के घर गई थी।
आपा यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अगर हारिस को मुझसे हैदर से कोई शिकायत है तो बताएं मुझे, हम दूर किए देते हैं। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए हमारा कि तुम्हारी बेटी अपने घर में खुश है, अपने मियाँ के साथ खुश है। और वो मसल है ना कि खाए की जान और बनाए के बाल कभी नहीं छुपते। उसको एंजॉय करने दो, खा पी रही है, ऐश से वो यहाँ रह रही है। क्या परेशानी है तुमको? माशाल्लाह देखो चंद दिन में कैसी निखर गई है। उसके खाने पीने का, उसके आराम का, उसकी हर चीज का हम लोग ख्याल रखते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो उससे। चले अम्मी? हाँ हाँ, आप चलें बाहर, हम आते हैं। खुदा हाफिज। उफक, बेटा खाला से मिल लो। अरे कौन सा बहुत दिनों के लिए जा रही है? सुबह जाके शाम को आ रही है, ऐसे मिलने की क्या जरूरत है? जाओ, खुदा हाफिज, खुश रहो। जाओ, अच्छा, एंजॉय योरसेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहन है मेरी, लेकिन मैं इन मिडिल क्लास लोगों से बड़ा तंग हूं। सर में दर्द कर देते हैं ये लोग। नहीं 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 नहीं, गिड़गिड़ाए जाती है, आंखों में आंसू भर भर के। तो भाई अल्लाह, आखिर हारिस को शिकायत क्या है तुमसे? पता नहीं कैसी बातें कर रही हो उफक। आज आपा का रवैया बहुत ही सर्द और अजनबी सा था। अक्सर हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं। जिन चेहरों को हम देखते हैं वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। आपको लगता है ना कि आपकी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चंद ही दिनों में जान गई हूँ कि वो अंदर से क्या है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि हारिस मुझसे मोहब्बत करे। आपको जान के हैरानगी होगी कि हारिस कल अपनी अम्मी के कमरे में सो गए। क्यों? कोई झगड़ा हुआ था तुम दोनों के दरमियान? खाला को आदत है कि वो अपने बेटे से हर बात की इंफॉर्मेशन ले, और वो चाहती हैं कि मैं भी ऐसा करूं, उन्हें हर बात बताऊं कि मेरे और हारिस के दरमियान क्या हुआ और क्या होगा। और अगर मैंने टोक दिया तो ये बात हारिस को बुरी लगी और वो जाके अपनी अम्मी के कमरे में सो गई। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हारिस ने ऐसा किया भी तो आपा को उसे वापस भेजना चाहिए था तुम्हारे पास। बल्कि तुम मुझे वहीं बताती, मैं कम से कम आपस से बात तो करती। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मुझे अब उसी घर में रहना है, वहीं एडजस्ट करना है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा मुझे। और आप खाला से कोई बात नहीं करेंगे। तुम कितना बदल गई हो। जो खुशी हुई है ये जानकर कि तुम रिश्तों की नौयत और जिंदगी की हकीकत को जान गई हो। बहुत अच्छा लगा बेटा मुझे। बेटा तुम लोग अभी तक फारिग नहीं हुई? जी अम्मी, बस लग गया मास। सारा दिन जाया कर दिया अम्मी और मैं थक भी गई। आदत जो नहीं है तुम्हें। महीने में एक दफा फेशियल ले लिया करो, स्किन की जरूरत है। फिलहाल तो ये मेरी मजबूरी है। आसमा और ज़ेबा 100 बातें सुनाती हैं मुझे। अरे बेटा रहने दो उन्हें, तुम में किसी चीज की कमी नहीं। बस तुम हारिस का दिल जीत लोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। और
हाँ अंशरा, वो सुफियान जो कपड़े लेकर आया दिखाए उफक को? अब देखें हम, लेकिन सारे कलर इतने डार्क हैं, उस पे बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। ये तुमसे किसने कहा? अगर हारिस भाई ने कहा है ना, तो उनसे कहो कि अपना आई टेस्ट कराएं। वो अपनी नजर से देखते कहाँ है मुझे, हालांकि निगाह से देखते हैं सब कुछ। उफ, अम्मी मुझे तो ऐसा लगता है खाला ने हारिस भाई को हिप्नोटाइज कर लिया है। जो वो कहती हैं वो ही बोलते हैं। अम्मी अम्मी आप सुफियान से कहें ना कि कलर चेंज करा ले। अरे वाह, ये वही उफक है जो हमारे कहने पर अपने पुराने कपड़े भी नहीं बदलती और अब अपनी पसंद बदल रही है। बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूँ, और इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हारिस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। उफ़ा, तुम अब तक अपनी जिद पर कायम हो। जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली के बाद जिंदगी में ये तब्दीली इसी ख्वाहिश की बना पर आई, और ये मेरी ख्वाहिश है, जिद नहीं। एक रात खाला के कमरे में सो के मुझसे नाराजगी खत्म हो गई आपकी? तुम कौन सा मुझे मनाने आई थी जो ताने दे रही हो? अभी तक मुझे मेरी गलती ही समझ में नहीं आई जो मैं आपसे माफी मांग लेती। एक्चुअली तुम्हें अपनी गलती की अच्छी तरह समझ आई है, इसलिए तुम अम्मी के कमरे में नहीं आई। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको मेरा तमाशा लगाकर? ये तुम खुद से पूछो ना। जिस औरत से तुम बदगुमान हो, उसी की बदौलत तुम आज महके से होके आई। ये कोई मेरा वीक पॉइंट नहीं है हारिस। अगर मैं ना भी जाती तो मैं मर ना जाती। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी। एक बात पूछूं आपसे, किस किस्म की लड़कियां पसंद हैं आपको? बहस करने वाली बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाइफ पार्टनर तुम जैसी लड़की होगी। तो इसे आप मेरी खामी समझते हैं। मैं तो इसे अपनी खूबी समझती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। तुम्हें किस किस्म के लड़के पसंद हैं? कम से कम आप जैसे तो बिल्कुल नहीं। सच कह रही हो? मामा's बॉय। एक्चुअली बात ये है कि जो मामा's बॉय है ना, इसको अपनी मामा से बहुत ज्यादा प्यार है और तुम इस बात से जेलस हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चले। तुम ये कह सकती हो क्योंकि तुमने इतनी अजीम माँ आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जिसने सारी जिंदगी अपनी औलाद पे वक्फ कर दी। और आपकी वालिदा मोहतरमा सारी उम्र अपनी शौहर की मोहब्बत के पीछे भागती रही हैं, अपने बच्चों की तरबियत पे भी तवज्जो नहीं दे सकी। आजरा, लाओ अंडे लेकर आ, जल्दी लाया करो ना। चलो जाओ, चूल्हा जलाओ और वो रखो, फ्राइंग पैन रखो ऑयल डाल के। खाला जी, मैं बना देती हूँ आपका नाश्ता। बेटा ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये हारिस के लिए बना रही हूँ। देर हो रही है ना, 8 बज रहे हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ 7 बजे। अब मैं नाश्ता बनाने ही आ रही थी। आप उसके कपड़े इस्त्री कर दीजिए, उसमें भी काफी टाइम लगता है। हारिस के कपड़े मैं रात को ही प्रेस करके रख देती। अच्छी बात है। असल में हारिस बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लड़का है, उसे आदत नहीं है चीखने चिल्लाने की। सारी जिंदगी उसको हर चीज अपनी जगह पर मिली है, यही उसकी आदत है। इधर उधर कुछ गड़बड़ हो तो वो परेशान हो जाता है, और इन चीजों का ख्याल मर्द का या माँ रख सकती है या बीवी रख सकती है। मैं इसलिए आपसे ये बात, मैं आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और आप टेलीफोन से खेल रही हैं। एक्चुअली खाला ये सारी बातें हारिस मुझे पहले ही बता चुके हैं, इसलिए मुझे लगा कि बार बार एक ही बात हो रही है। अच्छा, जाइए
देखिए कोई काम हो उसका तो कर लीजिए। यार किधर रह गई थी उफक? इस पैंट के साथ वाला कोट किधर है? आगे ये रहा आपका कोट, लाइए मैं पहना देती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? कोट पहन लो। जरा डिफरेंट लगने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो डिफरेंट लगी आज। अच्छा, सींग निकल आए मेरे सर में। या सख्त अनरोमांटिक लड़की है, सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे रोमांटिक नहीं होना चाहिए। ये कब की बात है? भूल गए? अभी कुछ दिन पहले की तो बात है ये। उस वक्त अम्मी थी यार साहब, अभी अम्मी थोड़ी है। सॉरी, वो आपको आपको बैंक चलना है मेरे साथ बेटा? जी अम्मी, आ रहा हूँ। Thank you. इस शहरे अजनबी में